अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 8 जो है उसके एक्सरसाइज के अपने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करना है। इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करना है और आपने इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन भी करना है। सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन आज हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर का, उसमें पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में क्या कॉमन फीचर्स हैं, यानी इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कॉमन हैं। पहली प्रॉपर्टी जो कॉमन ये है कि बहुत ट्रांसफर एनर्जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स दोनों एनर्जी ट्रांसफर करती हैं जब वो मूव करती हैं वेव फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो इनकी प्रॉपर्टी कॉमन है वो ये है कि बहुत आर प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटरी मोशन, चाहे वो ट्रांसफर वेव्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, वो वाइब्रेटरी मोशन के नतीजे में हासिल होती है। बस ये कि ट्रांसफर वेव में वाइब्रेटरी मोशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होती है, जबकि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसमें पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव वाइब्रेटरी मोशन होती है, लेकिन वाइब्रेटरी मोशन जरूर होती है इन दोनों वेव्स के केस में। थर्ड ये कॉमन फीचर है कि दोनों में फ्रीक्वेंसी का जिक्र भी हम करते हैं, वेवलेंथ का भी और स्पीड का भी। चौथी ये कि दोनों को हम सेटअप कर सकते हैं सॉलिड्स में, ये आपको मैंने बताया था कि दोनों वेव्स सॉलिड्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लिक्विड्स और गैसेस के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, लेकिन सॉलिड्स में हम दोनों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और पांचवा ये कॉमन फीचर है कि दोनों वेव्स की स्पीड को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, v = f लैम्डा। अब सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली वो एमसीक्यू टाइप है, उसमें दो एमसीक्यू पूछे हुए हैं। पहले आप देखिए अगर आपकी बुक पे तो उसने डायग्राम्स बनाई हुई है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि बताएं सारी आवाजों में से सबसे ऊंची आवाज कौन सी है, लाउडेस्ट नोट, नोट साउंड को ही कहते हैं। सबसे ऊंची आवाज वो होगी जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। तो अगर आप डायग्राम डी वाली देखो तो उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सेकंड वाले में पूछा हुआ है कि बताएं इनमें से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी वेव की है। तो ऑप्शन डी में जो डायग्राम बनी हुई है वो ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा बन रही है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स को कहते हैं। तो बी वाली डायग्राम में नंबर ऑफ वेव्स सबसे ज्यादा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बी वाली डायग्राम की होगी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट शॉर्ट है जो अक्सर बोर्ड में आता भी है। उसमें पूछा हुआ है कि बताएं कि सॉलिड्स में स्पीड ऑफ साउंड गैसेस से ज्यादा क्यों होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि सॉलिड्स में एटम टाइटली पैक्ड होते हैं, और सॉलिड्स में एटम जो होते हैं वो ज्यादा क्विकली वाइब्रेट करेंगे और वो ज्यादा कम टाइम में साउंड को आगे मुंतकिल कर सकते हैं। यही आपने हमें बताना है कि सॉलिड एटम्स आर टाइटली पैक्ड और वो रिस्पॉन्ड करते हैं क्विकली टू डिस्टर्बेंस। इसके अलावा आपने बताना है कि इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड्स का जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस। इलास्टिक मॉडुलस आपको पता होना चाहिए कि कोई बॉडी जितनी ज्यादा हार्ड होती है उतना उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होता है। इलास्टिक मॉडुलस उस मटेरियल का ज्यादा होता है जिस पे आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है उसकी शक्ल तब्दील करने के लिए, उसकी लेंथ, वॉल्यूम या शेप को चेंज करने के लिए, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपने जनरल पढ़ा था, किसी भी मीडियम के लिए स्पीड ऑफ साउंड का ये फॉर्मूला बता भी रहे कि बाकी जब इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, जो अपने टॉपिक्स वाले उससे जो रेलेवेंट है वो ये पूछ रहा है आपसे कि दूर कहीं पे एक्सप्लोजन होता है, धमाका होता है, तो हमें जमीन की थरथराहट पहले महसूस होती है, बाद में हमारे कान में आवाज आती है धमाके की। इसकी वजह यही है कि क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में ज्यादा होती है गैसेस से, दूर धमाका जो हो रहा है उसकी आवाज हम तक दो रास्तों से आ रही है, जमीन से भी आ रही है और हवा से भी आ रही है। तो साउंड स्पीड में ज्यादा, सॉलिड्स में ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, इसलिए हमें जमीन की थरथराहट पहले महसूस होती है। इसलिए हमने ये बताया कि as a result of distant explosion we sense ground tremor यानी थरथराहट, shaking movement, first because in solid speed of sound is greater than in gases। speed of sound जो होती है वो greater होती है in solid because speed of sound is greater because in solid atoms are tightly packed and respond quickly to solids। तो keywords यहाँ पे speed of sound greater होती है solids के अंदर, इसलिए हमें जमीन की थरथराहट पहले महसूस होती है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपसे पूछ रहा है कि बताएं कि वार्म एयर में स्पीड ऑफ साउंड कोल्ड एयर से ज्यादा क्यों होती है।
तो आपको याद है हमने एयर के लिए स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला ये ड्राइव किया था, और ये फॉर्मूला बता रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो वार्म एयर जो होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, क्योंकि वार्म एयर का वॉल्यूम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। तो आपको पता है ना, मास अगर सेम हो, वॉल्यूम बढ़ जाए तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। यही हमने बताया कि स्पीड ऑफ साउंड वार्म एयर में फास्ट इसलिए होती है क्योंकि बिकॉज डेंसिटी ऑफ वार्म एयर इज लेस देन कोल्ड एयर, क्योंकि वार्म एयर की डेंसिटी कोल्ड एयर से लेस होती है, इसलिए स्पीड ऑफ साउंड वार्म एयर में क्या होगी, ज्यादा। ठीक है बेटा, इन सारे शॉर्ट्स को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आज के लिए इतना ही है। जज़ाकल्लाह।